Good morning, friends. Today I am going to discuss place prepositions, or we can say in, on, at with reference to place. इससे पहले हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था यूजेस ऑफ इन, ऑन, एट विद रेफरेंस टू टाइम। टाइम के हिसाब से जब टाइम की बात हो गई कहाँ पे इन लगाना है, कहाँ पे ऑन लगाना है और कहाँ पे एट लगाना है। आज हम कर रहे हैं कि हमारे प्लेस के लिए प्रीपोजिशंस जो होंगी, इन कब लगेगा, ऑन कब लगेगा और एट कब लगाते हैं। इन इज़ यूजली यूज टू स्टेट दैट समवन और समथिंग इज इनक्लोज्ड और विद इन बाउंड्रीज। जब कोई चीज़ किसी दायरे में होगी, किसी बाउंड्री में होगी, इनक्लोज्ड होगी, तो उस केस में हम इन यूज़ करेंगे। एग्जांपल देखते ही आपको पूरी जो डेफिनेशन जो यहाँ लिखी गई है वो समझ आ जाएगी। तो देखते हैं हम, जैसे इन द गार्डन, अगर कोई गार्डन है तो उसकी एक बाउंड्री होगी भाई, वो इनक्लोज्ड होगा, ठीक है नहीं। अगर देखो आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में आपको एक बगीचा दिखाई देता है, कोई गार्डन दिखाई दे रहा है, कोई पार्क दिखाई दे रही है, तो उसकी एक बाउंड्री है, उसके अंदर ही वो पार्क होगी, ठीक है नहीं। एक चार दीवारी एक बाउंड्री कह सकते हो जब वो इनक्लोज्ड है, ठीक है नहीं। इन द गार्डन, इन द पार्क इनक्लोज्ड हो गया। जैसे इन माई पॉकेट, मेरा पॉकेट है तो वो एक इनक्लोज्ड सरफेस है, उसकी एक बाउंड्री है, पॉकेट जहाँ पे होगा। इन फ्रांस, कोई जगह है, ठीक है नहीं, तो फ्रांस जो है उसकी एक बाउंड्री, एक बॉर्डर है, उसके बाहर नहीं है, उसके अंदर अंदर है। इन माई वैलेट, इन ए बॉक्स, जब भी कोई चीज़ इनक्लोज्ड होगी या फिर वो एक उसकी एक बाउंड्री होगी तो उस केस में हम इन यूज़ करेंगे। तो ये एग्जांपल्स देके होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं एट। जब कोई हम एग्जैक्ट पॉइंट बताते हैं, आपने मुझसे पूछा भी वो कोई चीज़ कहाँ पे है, तो मैंने एक पॉइंट बता दिया, मैंने बोला इन एट द कॉर्नर, तो मैंने एग्जैक्ट बताया कहाँ पे है। आप मेरे से पूछे कोई आदमी कहाँ पे है, तो मैं बोलता हूँ एट बस स्टॉप। तो एट इज़ यूजली यूज टू स्टेट समथिंग और समवन इज़ एट अ स्पेसिफिक प्लेस। हमने पर्टिकुलर एग्जैक्ट बता दिया, स्पेसिफिक प्लेस बता दिया, कोई आगे पीछे की नहीं बताई। जब हम पॉइंट की बात करेंगे तो हम एट यूज़ करेंगे। जैसे एट द कॉर्नर, एट द डोर, एट द बस स्टॉप, एट द शॉपिंग मॉल, तो एग्जैक्ट हम पॉइंट बता रहे हैं, ठीक है। एट हम यूज़ करते हैं पॉइंट के लिए। एट, जैसे मोहित इज़ वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप। द शॉप इज़ एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, शॉप इज़ एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, तो एग्जैक्ट बताया कि जहाँ पे स्ट्रीट एंड हो रही है वहाँ पे वो शॉप है। व्हेन विल यू अराइव एट द ऑफिस, ठीक है। तो जब भी हम एट की बात करेंगे तो हम पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं ऑन। जब कोई चीज़ किसी सरफेस पे हो, किसी सतह पे हो, उस केस में हम यूज़ करेंगे ऑन फॉर ए सरफेस, ऑन द कारपेट, ऑन द फ्लोर, ऑन द डोर, ऑन द वॉल, ठीक है। तो ये सभी कोई चीज़ अगर किसी कारपेट के ऊपर है, कोई फ्लोर के ऊपर है, कोई डोर के ऊपर है, ऑन दी वॉल, इन सब जगहों पे हम क्या यूज़ करेंगे ऑन। जब कोई चीज़ किसी सरफेस के साथ टच हो, किसी सरफेस की सतह पे हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑन फॉर ए सरफेस। अ प्लेस दैट इज़ फिजिकली ऑन टॉप ऑफ ए प्लेस, ठीक है। कोई प्लेस, कोई जो कि फिजिकली ऑन द टॉप ऑफ ए प्लेस, यानी कि किसी सरफेस के ऊपर हो। जैसे मैंने बोला दी वॉच इज़ कहाँ पे है, तो अगर वॉल के ऊपर है तो ऑन दी वॉल। कोई चीज़ जो है ऑन द डोर। तो जब भी हम किसी सरफेस की बात करेंगे ऑन द फ्लोर, जैसे माई फोन इज़ ऑन द टेबल, टेबल एक सरफेस है, उसके ऊपर मेरा फ़ोन पड़ा हुआ है तो ऑन आएगा, ठीक है। यू कैन सी अ पेंटिंग ऑन द वॉल बिहाइंड मी, तो आप एक पेंटिंग, द पेंटिंग कहाँ पे है, एक सरफेस किसके ऊपर है, वॉल के ऊपर है, तो हमने बोला ऑन द वॉल। वी लिव ऑन द फोर्थ फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, तो फोर्थ फ्लोर पे हम रहते हैं, तो एक सरफेस है जिसके ऊपर रहते हैं फोर्थ प्लेस पे। तो जब भी सरफेस की बात होगी तो हम किसका यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे। तो होप आपको इन, ऑन, एट जो है हमने जो पढ़े हैं विद एग्जांपल्स आपको समझ आए होंगे कि ऑन और इन और एट जब हम प्लेस से रिलेटेड बात करते हैं तो कब यूज़ करते हैं। अगर टाइम से रिलेटेड बात करेंगे तो इससे जो प्रीवियस वाली वीडियो है वो आप देखें। अगर आपको समझ आया हो तो जो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि न्यू वीडियो जो है आपको मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।